काशीपुर नामक गांव में राधेलाल नाम के एक पंडित रहते थे। पंडित जी बहुत सरल स्वभाव के थे। वो यजमानों से कभी अधिक दान दक्षिणा की मांग नहीं करते थे। लेकिन पंडित जी की पत्नी इतनी कम दान दक्षिणा से प्रसन्न नहीं होती थी। कभी कभी यजमानों से भोजन के अतिरिक्त वस्त्रों व अधिक दान दक्षिणा की भी मांग कर लीजिए करें। हम ब्राह्मणों को इतने धन की क्या आवश्यकता है? पूजा पाठ कराने से इतना धन तो मिल ही जाता है कि हमारा पेट भर सके, और यजमान भोजन भी करा दें तो सोने पे सुहागा। दान दक्षिणा लेना तो पंडितों का अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा ठीक है, कल सुबह ही मुझे तिलक नारायण के यहाँ पूजा कराने जाना है। सुबह ही सारी वस्तुएं व्यवस्थित कर देना, रास्ता बहुत लंबा है। अगली सुबह पंडित जी तिलक नारायण के यहाँ पूजा कराने के लिए निकल पड़े। पंडित जी जब उस व्यक्ति के घर से पूजा पाठ कराकर लौट रहे थे तो काफी शाम हो गई और पंडित जी को भूख सताने लगी। चलते चलते जब पंडित जी महल के पास गुजरे तो महल में बहुत सारी भीड़ देखकर एक सैनिक से पूछा, सुनो सैनिक, ये महल में इतनी भीड़ क्यों है? क्या आज दरबार लगा या कोई और बात है? पंडित जी, महल में हर रोज भूखे लोगों को भोजन करवाया जाता है। महल में लोगों को भोजन करवाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ बहुत भीड़ है। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, क्यों ना मैं भी महल जाकर थोड़ा अन्न ग्रहण कर लूं? आप क्या सोचने लगे पंडित जी? क्या मैं भी महल जाकर भोजन ग्रहण कर सकता हूँ? क्यों नहीं पंडित जी, बिल्कुल आप महल में जाकर भोजन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अपने साथ लेकर चलता हूँ। पंडित जी उस सैनिक के साथ महल के अंदर चले गए भोजन ग्रहण करने के लिए। वहाँ पर उपस्थित एक दूसरे सैनिक ने कहा, आइए आइए पंडित जी, आसन ग्रहण कीजिए, मैं अभी भोजन लगाता हूँ। पंडित जी महल में ही बिछाई आसनी पर बैठ गए। पंडित जी के लिए भोजन लगाया गया। भोजन विभिन्न प्रकार का था। भोजन करते हुए पंडित जी सोचने लगे, हमारे महाराज तो बहुत परोपकारी हैं, जो भूखे को भोजन कराते हैं। ईश्वर महाराज को सदैव प्रसन्न रखे। भोजन करके जैसे ही पंडित जी चलने को तैयार हुए तो उनकी नजर वहीं पर रखे एक सोने के कटोरे पर पड़ी। अरे, यह सोने का कटोरा, यह तो बहुत मूल्यवान है। अगर मैं इसे अपने साथ उठा ले चलूं तो किसी को क्या पता चलेगा। मैं रोज इस सोने के कटोरे में खीर खाया करूंगा। पंडित जी ने सबकी नजर से बचाते हुए उस कटोरे को उठाया और अपने कपड़ों में छुपाकर अपने साथ घर लेकर चल पड़े। सुनो भाई, कल जब लोगों को भोजन करवाया गया था तो यहाँ पर 20 सोने के कटोरे रखे थे, लेकिन अब उन सोने के कटोरों में से एक सोने का कटोरा गायब है। मुझे तो लगता है वह किसी व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। भाई, हमें यह बात महाराज को बतानी चाहिए। आखिर इतना नीच कार्य कौन कर सकता है भला? हाँ भाई, चलो महाराज के पास चलते हैं। महाराज, हमें आपको कुछ बताना है। कहो, ऐसी क्या बात है? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? महाराज, हमारे महल से एक सोने का कटोरा गायब है। लगता है वह किसी व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। क्या? सोने का कटोरा कैसे गायब हो सकता है? कौन होगा जिसने ऐसा कार्य किया? महल में तो हर रोज सैकड़ों व्यक्ति भोजन करने आते जाते रहते हैं। महाराज, महल में तो सैकड़ों व्यक्ति भोजन करने आए थे। हम हर व्यक्ति पर शंका तो नहीं कर सकते ना। मैं तुम सबको आदेश देता हूँ, जल्द से जल्द पता लगाओ कि सोने का कटोरा किसने चुराया। सैनिकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सोने के कटोरे के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए और उधर पंडित जी अपने घर में बैठकर सोच रहे थे।
कल तो मैंने मजे से इस कटोरे में भोजन किया था, किंतु आज मुझे अपनी इस चोरी का बहुत बुरा लग रहा है और पश्चाताप भी हो रहा है। मेरे इस अपराध से महाराज भोजन करने वाले सभी लोगों पर शक कर रहे होंगे। मुझे अभी महल जाकर इस कटोरे को वापस कर देना चाहिए। सैनिक, मुझे महाराज से अभी मिलना है। क्या मैं महाराज से मिल सकता हूँ? जी पंडित जी, आप बिल्कुल महाराज से मिल सकते हैं। चलिए, मैं आपको महाराज के पास लेकर चलता हूँ। प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित जी। कहिए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? महाराज, मैं आपको कुछ वापस करने आया हूँ। आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? आप मुझे क्या देना चाहते हैं? पंडित जी ने वो कटोरा महाराज को देते हुए कहा। महाराज, 2 दिन पहले महल में भोजन करते समय मैंने यह कटोरा चुरा लिया था और झोले में छुपाकर मैं इसे अपने घर ले गया था। बहुत विचित्र हैं आप पंडित जी। पहले तो आपने महल से कटोरे को चुराया, और अगर चुरा ही लिया था तो वापस करने क्यों आए? महाराज, मैंने महल से लोटा चुराया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैं अपने पूर्ण जीवन में ना तो कभी चोरी की है और ना ही पाप का कमाया धन खाया। दरअसल दोष तो उस भोजन का था जो मैंने महल में खाया था। भोजन का दोष? वह कैसे? अवश्य ही महल में परोसा गया भोजन पाप की कमाई का था, इसलिए मेरे मन में भी पाप उत्पन्न हो गया और मैंने चोरी कर ली। वैसे कहा भी गया है, जैसा अन्न वैसा मन। पंडित जी, आप मेरे ही महल में आकर मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरी कमाई पाप की कमाई है। हाँ, अवश्य ऐसा ही है, क्योंकि जब तक उस अनाज का असर मुझ पर रहा मेरे मन में पश्चाताप की भावना नहीं उत्पन्न हुई, और जैसे ही उस अन्न का असर समाप्त हुआ और मुझे तुरंत पश्चाताप हुआ, मैं यह कटोरा वापस करने चला आया। जो सच था वो मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्जी। अब आप पता लगाइए कि आपके खजाने में पाप की कमाई कहाँ से आ रही है। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए और राजा को आश्चर्य में डाल दिया। महाराज बहुत चिंतित हुए और वो सोचने लगे, क्या यह बात सच है कि मेरा खजाना पाप की कमाई से भरा है? पंडित जी तो ज्ञानी हैं, भला वे झूठ क्यों बोलेंगे? शाम को महाराज ने अपनी परेशानी महारानी को बताते हुए कहा। महारानी, क्या आपको ज्ञात है कि कुछ दिन पहले महल से एक सोने का कटोरा गायब हुआ था? हाँ, मुझे महल के सैनिकों द्वारा पता चला था। क्या वह सोने का कटोरा अभी तक नहीं मिला? वह कटोरा नगर के एक ब्राह्मण पंडित ने चुराया था। उनका कहना है कि उनके अंदर महल से भोजन ग्रहण करने के बाद पाप उत्पन्न हो गया और महल के खजाने की कमाई पाप की कमाई है। आज जब उन पर भोजन का असर समाप्त हो गया तो उन्होंने सोने का कटोरा लौटा दिया। इतने बड़े ज्ञानी पंडित ने ऐसा कहा है तो उसमें जरूर कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य होगी। मुझे लगता है आपको नगर में एक साधारण व्यक्ति बनकर जाना चाहिए। गांव व नगर जाकर किसानों से मिलना चाहिए, तभी इस बात का रहस्य पता चलेगा। तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है। मैं कल ही नगर में एक सामान्य पुरुष बनकर जाऊंगा। अगली सुबह राजा ने एक साधारण किसान का भेष धारण किया और नगर में टहलने के लिए निकल पड़े। अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो? भाई, मैं तो अपने खेतों से लौट रहा हूँ। अगर फसल अच्छी हुई तभी तो साल भर भोजन कर सकूंगा। यह बात तो सही है। हमारे नगर का राजा तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। हर रोज महल में सैकड़ों गरीबों को भोजन कराता है। भगवान करे ऐसे धर्मात्मा की उम्र लंबी हो। काहे का धर्मात्मा भाई, वह कोई धर्मात्मा नहीं है, बस अच्छा होने का दिखावा करता है। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है भाई? और क्या भाई महाराज, हम गरीबों से दोगुना लगान वसूल करते हैं।
और अपना खजाना भरते रहते हैं। जितना लगान वसूल करना चाहिए उससे 2 गुना लगान वसूलता है, पापी है वो। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोला और आगे बढ़ गया। तभी सामने से एक दूसरा किसान आ रहा था, जिसको देखकर महाराज ने पूछा, और बताओ भाई, कैसे हो? बहुत थके हुए दिखाई देते हो। हाँ भाई, खेतों में कड़ी मेहनत करके आया हूँ, इसीलिए थक गया हूँ। मेहनत करना अच्छी बात है। जितनी अच्छी फसल होगी राजा उतनी अच्छी कीमत लगाएगा। कौन सी अच्छी कीमत भाई? राज दरबार से कुछ लोग लगान वसूल करने आते हैं और हम मेहनती किसानों से दोगुनी वसूली करके ले जाते हैं। हमारे नगर का राजा बहुत क्रूर है। उसकी बात भी सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और दुखी मन से महाराज अपने दरबार वापस लौट आए। महाराज को तो इस बात की भनक ही नहीं थी कि लगान के लिए जितनी धनराशि नियुक्त की गई है, खजाना मंत्री उससे 2 गुना राशि ले रहे हैं। महाराज ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, तुरंत खजाना मंत्री को पेश किया जाए। महाराज के आदेशानुसार खजाना मंत्री दरबार में उपस्थित हुए। खजाना मंत्री जी, क्या यह सच है कि गांव के किसानों से दोगुनी लगान वसूली जा रही है? जो लगान की राशि हमने निश्चित की थी उससे 2 गुनी लगान वसूली जा रही है, जबकि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। जी महाराज, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। मंत्री जी, खजाना मंत्री को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। खजाना मंत्री को कारागार में डलवा दिया गया और महाराज ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, पंडित जी सच कह रहे थे कि महल के खजाने में पाप की कमाई आ रही थी। आज के बाद 3 साल तक किसानों से किसी प्रकार का कोई लगान नहीं लिया जाएगा और अभी पंडित जी को महल में बुलवाया जाए। और सैनिक पंडित जी के घर जा पहुँचे। पंडित जी, महाराज ने आपको महल में बुलाया है। सैनिक, क्या महाराज ने मुझे बंदी बनाने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है? पंडित जी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज ने आपको सम्मान पूर्वक महल में लाने को कहा है। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ महल चलता हूँ। जब पंडित जी सैनिक के साथ महल पहुँचे तो महाराज कहने लगे, पंडित जी, मैंने आज तक आपके जितना विद्वान और ज्ञानी पंडित नहीं देखा। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको अपने महल का राजगुरु नियुक्त करता हूँ। अब महल के राजकाज में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आशा है आप अपने नगरवासी व ग्रामवासी के सुख दुख का ध्यान रखेंगे। महाराज के इस फैसले से नगर वासियों के मन में महाराज के प्रति प्रतिष्ठा जागृत हो गई। नगरवासी महाराज व पंडित जी के गुणगान करने लगे और जीवन में कभी भी पाप की कमाई न खाने का निश्चय किया।